बिहार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दें। इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है, 23 तक बढ़ाई गई स्कूलों की छुट्टियां। जिले में लगातार ठंड का प्रकोप जारी है। इसी को ध्यान में रखते हुए डीएम अंशुल अग्रवाल ने जिले के तमाम स्कूलों की छुट्टियों की आगामी 23 जनवरी तक विस्तारित कर दिया गया है। ऐसे में 8वीं तक की कक्षाओं में शैक्षणिक गतिविधियां 23 जनवरी तक बंद रहेगी। हालांकि इस दौरान पूर्व के तरह हेडमास्टर से लेकर शिक्षक स्कूल में उपस्थित होकर कार्यालय कार्यों की निपटाना शुरू करेंगे। अगली खबर नवादा से आ रही है। स्कूल व कोचिंग में ठंड की छुट्टी। नवादा में आज से पढ़ाई हो गई शुरू। खबर आ रही है नवादा से, जहां बीते 8 दिनों से जिले में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। दोपहर तक घना कोहरा छाया रहा। रविवार को न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तथा अधिकतम तापमान 19 डिग्री रहा। सोमवार को भी ठंड से राहत की उम्मीद नहीं। इधर कड़ाके की सर्दी व भीषण शीतलहर के कारण बीते 13 जनवरी से जिले में आंगनबाड़ी केंद्र समेत वर्ग 8 तक के विद्यार्थियों में बच्चों के लिए जिला पदाधिकारी द्वारा छुट्टी की घोषणा की गई थी। इस आदेश 20 जनवरी तक के लिए लागू था। अभिभावकों की उम्मीद थी कि बच्चे के स्वास्थ्य को देखते हुए छुट्टी कम से कम 24 जनवरी तक बढ़ाई जाएगी, लेकिन जिला पदाधिकारी द्वारा छुट्टी को आगे नहीं बढ़ाया गया। बताया जाता है कि छुट्टी विस्तारित नहीं करने के लिए शिक्षा विभाग के SC/SK के पाठक का यह पत्र है, जिसमें कोचिंग, बाजार, मॉल, सिनेमा घर आदि में धारा 144 लागू नहीं करने तथा विद्यालय में छुट्टी दिए जाने पर सवाल खड़ा कर दिया गया था। हालांकि SC/SK के पत्र के बाद नालंदा जिला के डीएम ने सबसे पहले छुट्टी विस्तारित कर आदेश निकाला। इसके बाद गया जिले के डीएम, पटना जिला के डीएम का भी आदेश आ गया है, जिसमें छुट्टी को आगे बढ़ाया गया है। नवादा जिले के अभिभावकों ने सवाल किया कि नवादा जिले के पड़ोसी जिला नालंदा और गया में शीतलहर का असर है, तो नवादा में क्या इसका असर नहीं है? अभिभावकों ने डीएम से बच्चों की सेहत का ख्याल रखते हुए अनुरोध करते हुए स्कूल कोचिंग भी बंद करने का अनुरोध किया है। अगली बड़ी खबर आ रही है, अब 3 पाली में होगा स्कूलों का निरीक्षण। यह बड़ी खबर आ रही है शिक्षकों के लिए, जहां शिक्षा विभाग द्वारा लगातार शिक्षकों पर शिकंजा कसने की कवायद की जा रही है। पहले की तरह शिक्षक हाजिरी बनाकर स्कूल से गायब नहीं हो जाए। शिक्षा विभाग द्वारा जारी नए आदेश से अब यह शिक्षक नहीं कर पाएंगे। शिक्षा विभाग द्वारा अब 3 पाली में स्कूलों का निरीक्षण किया जाएगा। इसे लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण ने निर्देश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी मॉडल टाइम टेबल के अनुसार जिले के सभी विद्यालय सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक संचालित करने का निर्देश दिया गया है। विभाग द्वारा 3 पाली में विद्यालयों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है, जिसे 3 श्रेणी में बांटा गया है। पहले वैसे विद्यालय जहां सुबह की पाली में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक निरीक्षण किया जाएगा। दूसरे वैसे विद्यालय जहां दोपहर में 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच निरीक्षण होता है। तीसरी वैसे विद्यालय जहां दोनों पाली में निरीक्षण किया जाएगा। इसके लिए साप्ताहिक निरीक्षण का रोस्टर भी तैयार किया जा रहा है। तो अब शिक्षकों की खैर नहीं, अब वो हाजिरी बनाकर विद्यालय से बाहर नहीं निकल सकते हैं। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। अगली बड़ी खबर आ रही है, वीक्षण कार्य में नहीं लगेगी HM की ड्यूटी। प्रधानाध्यापक एवं प्रभारी की ड्यूटी वीक्षण के कार्यों में नहीं लगाया जाए। जिन विद्यालय में परीक्षा केंद्र हैं, उनके कक्षा 1 से 8 एवं 9 से 11 के बच्चों को वैसे स्कूलों में टैग किया जाए जो परीक्षा केंद्र नहीं है, ताकि वे वहां पर पढ़ सके। यदि ऐसे बच्चों की संख्या ज्यादा हो जाती है तो केवल 9 एवं 11 के छात्रों के लिए निकट के माध्यमिक विद्यालय से टैग किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने कॉलेजों को जारी किया निर्देश, कहा बनाए बजट। एजेंसी से बहाल शिक्षकों को कॉलेज ही देंगे वेतन। यह बड़ी खबर आ रही है। अब 31 मार्च तक विकास फंड से काम कराने का दिया गया निर्देश। खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है। BRA, BU और दूसरे विश्वविद्यालय में निजी एजेंसी से होने वाले शिक्षकों की बहाली के बाद उन्हें वेतन कॉलेजों को अपने बजट से ही देना होगा। शिक्षा विभाग ने यह निर्देश कॉलेजों को मिला है।
कॉलेजों के प्राचार्यों ने बताया कि एजेंसी से बहाल शिक्षकों को कक्षा के हिसाब से वेतन देना है। उच्च शिक्षा निर्देशालय ने जल्द से जल्द खाली जगहों पर शिक्षकों की बहाली का निर्देश सभी कॉलेजों को दे दिया है। शिक्षा विभाग ने शिक्षक बहाली के लिए निजी एजेंसियों को तय कर दिया है। कॉलेज के प्राचार्य को तय की गई एजेंसियों से करार कर उन्हें शिक्षकों की रिक्तियां भेजनी है। अतिथि शिक्षकों की बहाली के बाद अगर कोई सीट खाली रह जाता है तो उस पर एजेंसियों से शिक्षकों की बहाली की जाएगी। सफाई व शिक्षेतर कर्मी की भी बहाली बिहार बीबी से जुड़े लोगों ने बताया कि शिक्षकों की बहाली के साथ ही सफाई कर्मी और शिक्षेतर कर्मी की भी बहाली एजेंसी से की जानी है और इसी राशि से कॉलेज को आने वाले फंड से ही देना होगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने कुछ दिन पहले ही शिक्षक एवं सभी कॉलेजों से उनके बजट का ब्यौरा मांगा था और 31 मार्च तक कॉलेज फंड में बची राशि से विकास कार्य करने का भी निर्देश दिया था। कॉलेजों के शिक्षकों ने बताया कि कॉलेज के पास जो फंड है वह एडमिशन से आई हुई राशि है। इसी फंड से कॉलेज के सारे काम होते हैं। एजेंसी से शिक्षक बहाल होने के बाद यह फंड बचा नहीं रहेगा। एजेंसी से शिक्षक बहाली के बाद उन्हें वेतन देने की भी दिक्कत सामने आ सकती है। बिहार बीबी में कई कॉलेज ऐसे हैं जहां एक दो ही शिक्षक हैं, वहां सभी सीटों पर बहाली करनी होगी। एजेंसी की असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर प्रोफेसर ऑफ एक्सीलेंस तक की बहाली करनी है। शिक्षा विभाग के सचिव ने डीपीओ लेखा योजना से मांगा जवाब। 23 लाख बच्चों के नाम काटे, 11 लाख से अधिक पेंडिंग में है। स्कूली योजनाओं के लाभ को लेकर बच्चों पर ग्रहण। मुजफ्फरपुर में 47,490 बच्चों का मामला पेंडिंग है। पश्चिमी चंपारण के एक भी बच्चे का मामला नहीं है पेंडिंग में। खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है। सूबे में 23 लाख बच्चों के नाम स्कूल से काटे गए हैं। इनमें 11 लाख से ज्यादा बच्चे पेंडिंग में है। नतीजन स्कूली योजना के लाभ को लेकर इन 11 लाख से अधिक बच्चों पर ग्रहण लग गया है। विभागीय स्तर पर 23 लाख बच्चों के नाम काटने की सूची जारी की गई है। इसमें रीएडमिशन और पोर्टल से नाम काटने के बाद 12 लाख का ही नाम आंकड़ा पूरा हो पाया है। 1 फरवरी से इन बच्चों को सरकारी योजनाओं के लाभ की राशि इसी पोर्टल के माध्यम से देनी है। 11 लाख से अधिक बच्चों के पेंडिंग मामले में 37 जिले के संबंधित अधिकारियों का वेतन बंद करने का आदेश दिया गया है। साथ में संबंधित स्कूलों के हेडमास्टर का भी वेतन बंद कर कार्रवाई आदेश 37 जिलों के डीईओ को दिया गया है। मुजफ्फरपुर में 47,490 बच्चों का मामला पेंडिंग में है। शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव ने डीपीओ लेखा योजना से जवाब मांगा है कि नाम काटे गए बच्चों का हेडमास्टर के माध्यम से चिन्हित कर मेधा सॉफ्ट पोर्टल से हटाने का अल्टीमेटम 10 जनवरी तक था। अब तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? एकमात्र पश्चिमी चंपारण जिला ऐसा है जहां एक भी बच्चे का मामला पेंडिंग नहीं है। इस जिले में जितने बच्चे हैं नाम काटे गए उसे पोर्टल पर से ही नाम हटा दिया गया है। यह सब सूबे के स्थिति। नाम काटे गए बच्चों की संख्या 23,95,773। जिला द्वारा पोर्टल से हटाए गए बच्चों के नाम 83,860। स्कूल द्वारा पोर्टल से हटाए गए बच्चों के नाम 3,08,025। पुनः नामांकित बच्चों की संख्या 1,06,877। कुल 12,45,762। पेंडिंग की संख्या 1,15,011 है।